नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आऊँ, वो है क्रिक-पैट्रिक मॉडल, जो कि हेल्प करता है ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली हम ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब भी हमें अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना होता है स्कूल या कॉलेज में, हम पता करते हैं कि इससे पहले जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे उनका रिजल्ट किस तरह का आ रहा था, कॉलेज से निकलने के बाद किस तरह का पैकेज था जो उन्हें मिल रहा था। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है। जब हम इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो वहाँ पर भी जब ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब भी हम ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, उसके दो की ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो होता है कि क्या नॉलेज का एनहांसमेंट हुआ जिस पर्पस से वो दिया गया था, और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ या नहीं हुआ। तो जो क्रिक-पैट्रिक मॉडल है, इसके 4 डिफरेंट लेवल्स हैं जिसके थ्रू हम इफेक्टिवली चेक कर सकते हैं कि ट्रेनिंग को ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। सो इस पर्टिकुलर मॉडल में मैं बात करने वाला हूँ क्या हैं 4 लेवल, देन उनको डिटेल में बात करने वाला हूँ, देन किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की, देन क्या बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं अगर उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, और क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्रिक-पैट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 लेवल क्या हैं। तो जो सबसे पहला लेवल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, कि ट्रेनिंग लेने के इमीडिएटली बाद क्या हुआ। जो दूसरा लेवल है वो बात करता है लर्निंग, कि हमने क्या सीखा उसके अंदर। जो तीसरा है वो बात करता है बिहेवियर, क्या इम्पैक्ट आया, क्या इम्प्रूवमेंट आई, क्या हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। और जो चौथा लेवल है वो बात करता है इम्पैक्ट की, रिजल्ट की, कि जो भी हमने ट्रेनिंग की उसका फाइनली क्या रिजल्ट आया। तो अब डिटेल में बात करते हैं एक एक लेवल के बारे में। तो जो लेवल 1 है वो बात करता है रिएक्शन के बारे में। जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरीली इंटेंट ये है देखने का कि ये जो ट्रेनिंग थी क्या वो ठीक रही, क्या लोगों को समझ में आई, क्या जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी वो सही लोग थे या नहीं थे। एक बार इसके बारे में क्लैरिटी हो जाती है तो वो हेल्प करता है फ्यूचर के लिए भी, कि क्या हमें इसी तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए या हमें कुछ ट्रेनिंग में चेंज लाना चाहिए। प्लस ये भी हमें आइडिया लग जाता है कि जो भी हमने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, जो हमारा जो ओवरऑल सेटअप था, क्या वो सही था या नहीं था, और जो फैकल्टी थी क्या उसका सिलेक्शन ठीक था या नहीं था। मैं एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की। जो ट्रेनर थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बढ़िया थे, बट उनका लेवल यहाँ था और जो पार्टिसिपेंट थे उनका लेवल यहाँ था। तो वो जो भी कुछ बोल रहे थे वो सब जा रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इंस्पाइट इसके के ट्रेनर बहुत अच्छे थे, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, फिर भी उस ट्रेनिंग का कुछ ज़्यादा बेनिफिट मेजॉरिटी लोगों को नहीं हो पाया। तो जो पहला लेवल है वो इस बात को समझने के लिए है कि क्या वो जो इन्वायरमेंट था वो ठीक था। से फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हो सकता है एक वर्कशॉप टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन चाहिए, बहुत सारे आपको केस स्टडीज़ करनी है, बट मे बी ऑनलाइन ठीक से नहीं हो पा रही है। तो उन सब बातों का आउटपुट हमें निकल के आता है लेवल 1 से। अब आता है लेवल 2। जब लेवल 2 आता है तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी हमने ट्रेनिंग दी उसके बाद उसका क्या हुआ। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि क्या हमने सीखा क्या उसके अंदर से, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो भी पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है उसकी नॉलेज एनहांस होनी चाहिए, उसकी स्किल, उसका एटीट्यूड, उसके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आना चाहिए, क्या वो हुआ या नहीं हुआ, उसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक उसके बारे में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, जिस ऑब्जेक्टिव से हम वो ट्रेनिंग देना चाहते थे, वो अचीव हुई या नहीं हुई। और अक्सर बहुत कॉमन होता है कि हम एक प्री एग्ज़ाम और पोस्ट एग्ज़ाम लेते हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चनर दिया जाता है, उस क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। से फॉर एग्जांपल उसमें आपके 100 में से 50 नंबर आए। जब ट्रेनिंग हो गई तो आपको फिर एग्ज़ाम दिया गया, मे बी इस बार आपके नंबर 70 आ गए। तो इसका मतलब आपकी जो नॉलेज एनहांसमेंट थी वो 50 से 70 यानी कि 20 की इंक्रीज़ हुई। तो वो एक तरीका है इस बात को समझने का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इस बात को देखना कि कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम उसमें क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि जो नॉलेज हम इम्पार्ट करना चाहते थे वो नॉलेज इम्पार्ट ठीक से हुई या नहीं हुई। उसके बाद आता है लेवल 3 बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब यहाँ पे इंटेंट इस बात से है कि उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ, कि जो भी ट्रेनिंग दी गई थी
क्या उसको सिर्फ नॉलेज लेवल पे ही रह गया या एक्चुअली में शॉप फ्लोर लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या जहाँ पर भी उसको इम्प्लीमेंट करना था वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ या नहीं हुआ। अलग अलग ट्रेनिंग्स का अलग अलग तरीका हो सकता है इसको मेज़र करने का, बट जनरली 3 से 6 महीने लगते हैं किसी भी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए कि वो ठीक से अप्लाई हुई या नहीं हुई। और ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ भी या सीखा नहीं या वो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस हुई या नहीं हुई। बट उसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर सकें। से फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की। वो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी और मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन वो ट्रेनिंग सीखते सीखते मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि क्या मैं सही आदमी हूँ जिसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि ये ट्रेनिंग मेरे बॉस को या मैनेजमेंट को दी जानी चाहिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल उनको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है तब तक इस ट्रेनिंग का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन शॉप फ्लोर पे नहीं हो पाएगा। और वही हुआ। जब मैं ट्रेनिंग लेने के बाद वापस आया कंपनी में और मैंने बताने की कोशिश की तो किसी को बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही एक नई तरह की चीज़ थी। तो वो नॉलेज तो मेरे पास रही लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस तरह का इन्वायरमेंट भी देना है जिससे कि वो ट्रेनिंग ठीक से इम्प्लीमेंट हो सके। अब आता है लेवल 4, रिजल्ट्स की बात करते हैं या इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इस बात को देखने का है कि जो भी हमने ओवरऑल इंटेंट था हमारा ट्रेनिंग का, जो हमारा बिजनेस का टारगेट था, जो हमारे KPI परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे, क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। इसको एक आसान भाषा में कहा जाए जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ROI, क्या वो हमें मिला या नहीं मिला। अगर वो मिला तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं मिला तो जो भी हमने ट्रेनिंग की उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि उन्हें अपनी कंपनी के अंदर TPM इम्प्लीमेंट करना है और वो कोर टीम बनाती है और डिटेल में एक ट्रेनिंग देती है TPM की और बहुत खर्चा करती है। और उसके बाद कंपनी ने सोचा है कि इससे करने से हमारे पास कम से 10 करोड़ की सेविंग होगी 1 साल के अंदर या 20 करोड़ की सेविंग होगी 1 साल के अंदर। बट पता लगता है कि जो ट्रेनिंग ली गई थी या तो वो सही लोग नहीं थे या वो ट्रेनर ठीक नहीं था या वो नॉलेज लेवल तक गिरा, कंपनी के अंदर वो इन्वायरमेंट नहीं था या कंपनी के पास कोई टारगेट सेटिंग ही नहीं थी हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जो भी कुछ इंप्लीमेंट हुआ वो हमें पता ही नहीं चला कि उसका बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगली बात करते हैं कि किस तरीके से जो क्रिकपैट्रिक मॉडल इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर आप दिल्ली से मान के चलिए कि आप जाना चाहते हैं हरिद्वार, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि मुझे वहाँ क्यों जाना है, मैं क्यों जाना चाहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी देर में मुझे पहुँचना चाहिए, क्या तरीका होगा जिससे मैं करना चाहूँगा। एक बार जब उसकी क्लैरिटी हो जाती है तो उसके बाद हम बाकी सारी बातें तय करते हैं कि किस दिन हमें जाना है, किसके साथ जाना है एंड ऑल दैट। कुछ एग्जैक्टली इसी तरह से ही क्रिकपैट्रिक मॉडल के साथ भी है कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमें 4 क्वेश्चन अपने साथ पूछने चाहिए। अगर वो 4 क्वेश्चन हम ठीक से पूछेंगे तो हम ठीक से आंसर दे पाएंगे ट्रेनिंग के बारे में। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से। देन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से कि वो जो आज कर रहे हैं उससे क्या डिफरेंट करें। जो तीसरा क्वेश्चन है कि उसको अचीव करने के लिए किस तरह की नॉलेज और स्किल हमें प्रोवाइड करनी पड़ी लोगों को, और उसको करने के लिए किस तरीके से हम डिज़ाइन करें एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे कि रिजल्ट आए। इन अ वे अगर हम लेवल्स की बात करें तो उसमें लेवल उल्टे हो जाएंगे। सबसे पहले लेवल 4 की बात होगी, फिर लेवल 3, देन लेवल 2 एंड देन लेवल 1। और जब हम इस तरीके से इसको सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो हम ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर लें। अब बात होती है क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो ट्रेनिंग को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो तो कॉस्ट का है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग होती है। जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका मोरल इंक्रीज़ होता है तो उनकी रिटेंशन इंप्रूव होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है, वेस्ट में कमी आती है। जब ये सब होता है तो सेल में इंक्रीज़ आती है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आती है और ओवरऑल जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी इंप्रूव होता है। जो इससे अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हर जगह पे क्रिकपैट्रिक मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसकी कोई लिमिटेशन भी है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। सर्टेनली अगर कोई एक आध हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रिकपैट्रिक मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। देन अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉपर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है तो वहाँ पर भी इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता।
एंड देन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें इसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास बहुत क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्या हमें अचीव करना है। देन उसके लिए हमारे पास वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिस तरीके से हम ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई करें, सही लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और उसमें पैसा भी लगता है। तो ये एक लिमिटेशन है जो हर कंपनी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। अब लास्ट में बात करते हैं क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्रिकपैट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। जो सबसे पहला चैलेंज है वो तो यही है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन में इस बात की क्लैरिटी होती है कि आज हम बिज़नेस में इस लेवल पे हैं और हम इस लेवल पे जाना चाहते हैं और इस लेवल से इस लेवल पे जाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग हमें देनी है, क्या उसको हम उससे लिंक करते हैं। से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के अंदर 6 सिग्मा को इम्प्लीमेंट करता है, तो क्या उसे क्लैरिटी है कि 6 सिग्मा को इम्प्लीमेंट करके मैं क्या ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट करके कितनी इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ। अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। देन जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्या हमें पता है या हमें आइडिया है कि वो इस पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर सिलेक्शन ठीक नहीं है तो भी ट्रेनिंग देने का फ़ायदा नहीं होगा। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या मैकेनिज़्म है जो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होता है रियल सेंस में, जहाँ पर इसको हम देखते हैं कि जो भी हमने प्लान किया था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसका क्या कारण था। सो ओवरऑल अगर मैं समरी करूँ, मैंने आपको बात की 4 लेवल्स के बारे में। देन उन 4 लेवल्स के क्रिकपैट्रिक मॉडल को डिटेल में मैंने बात किया आपसे। देन किस तरीके से इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं, किस तरह के लिमिटेशंस हैं क्रिकपैट्रिक मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए, और क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा जहां मैं बात करूंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करके कैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की क्या वो हमें मिली या हमें नहीं मिली। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग दिखेगा आपको, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है इस तरह की वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।